अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जैद पटेल और आप देख रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। यह स्टोरी है LBW के बारे में, लव बिफोर वेडिंग। चाहे वैलेंटाइंस डे हो या और कोई मौका हो, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, लव और रोमांस के नाम में नौजवान लड़के और लड़कियां मिलते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ दोस्ती तक और बातचीत तक रहती है या बातें आगे बढ़ जाती है। एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां ये दो मैग्नेट्स हैं और जब मैं इन्हें करीब ला रहा हूं तो एक फोर्स फील हो रही है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, यहां तक आके जाके मिल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि कई बार विलिंगली, दोनों तरफ से रजामंदी के साथ, और कई बार फोर्स के साथ, यानी कि बिना रजामंदी के फिजिकल ताल्लुकात दोनों में हो जाते हैं। पहले हम फोर्स की बात करते हैं। NCRB की रिपोर्ट में आया है 33,356 जो रेप एक साल में हुए, उसमें से 12,500 रेप्स फ्रेंड्स, ऑनलाइन फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स या सेपरेटेड हस्बैंड्स। और हम देखते हैं कि एक और कैटेगरी रिलेटिव्स के साथ भी, जब फ्रेंड्स को साथ में मेंशन किया गया है, वो एक सेपरेट नंबर है, कम से कम 1/3, एक तिहाई केसेस ऐसे ही फ्रेंडशिप और झूठे रोमांस के चक्कर में होते हैं। आप खुद देखिए कि अमेरिका में हर 6 औरतों में से एक औरत का रेप या अटेम्प्टेड रेप हो चुका है। आइए, अगर दोनों साइड से रजामंदी है तो क्या होता है हम देखते हैं। रजामंदी की जब बात होती है तो बर्थ कंट्रोल के मेथड्स यूज किए जाते हैं और बर्थ कंट्रोल मेथड्स में सबसे कॉमन जो है ओरल पिल्स। उसमें आप देखिए ये 13 अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं और किसे होते हैं, ये उस लेडी के होते हैं। सारे के सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के अपने फेलियर रेट्स है। इसी वजह से बहुत सारी औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अबॉर्शन के बारे में हमें अमेरिका की रिपोर्ट मिलती है कि वहां 26% ऐसी कंवारी माएं, सिंगल मदर्स, अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्शन के जरिए क्लियर करती है। और अबॉर्शन के जरिए क्लियर करने की वजह से हम देखते हैं कि पोस्ट अबॉर्शन सिंड्रोम नाम का एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अक्सर औरतों को हो जाता है। कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे फ्यूचर प्रेगनेंसीज, आगे की जो प्रेगनेंसीज है उनको भी प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन आज की सबसे शॉकिंग बात, क्या आपको पता है अमेरिका में कितने बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं, यानी नाजायज औलाद? 40%, 40%। पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन का भी एवरेज 40% है। फ्रांस में तो यह फिगर 60% पहुंच चुका है और चाइल्ड में 70% बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कई सारी कंट्रीज में किस तरह से बच्चे शादी के बाहर पैदा हो रहे हैं। और जो ब्लू में आप देख रहे हैं वो 1965 की रिपोर्ट है। मतलब यह प्रॉब्लम पिछले 50 साल का प्रॉब्लम है। क्या हम में से कोई भी चाहेगा कि यह चीज हमारी कंट्री इंडिया में भी आ जाए? जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसके पास रहते हैं? वो माओं के पास रहते हैं। इसी तरह से अमेरिका के 2.25 करोड़ बच्चे सिंगल मदर्स के पास बड़े हो रहे हैं। ऐसी माओं को बाप का भी रोल अदा करना पड़ता है और मां का भी, यानी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां भी संभालनी पड़ती है। अमेरिका की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ऐसी सिंगल मदर्स बाकी माओं के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा पॉवर्टी की जिंदगी, गरीबी की जिंदगी गुजारती हैं। और ऐसी माओं में से 28% औरतों को यह सारा मेंटल स्ट्रेस और टेंशन की वजह से सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। बच्चों का क्या होता है? बच्चों का यह होता है पैदाइश के वक्त ही बाकी बच्चों के कंपैरिजन 77% उनका मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट ज्यादा होता है। उनकी हेल्थ खराब होती है, उनका डेवलपमेंट खराब होता है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब होता है, उनमें इमोशनल और बिहेवियरल स्टेबिलिटी नहीं होती है। ऐसे बच्चे ड्रग्स के ज्यादा शिकार हो जाते हैं। और फादर्स का क्या होता है? फादर्स का यह होता है कि उन्हें भी कई बार हार्ट ब्रेक और कई सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। आप खुद देखिए कि ऐसी कंट्रीज जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा होते हैं, वैसी कंट्रीज के अंदर डिवोर्स रेट भी ज्यादा दिखता है। टीनेज प्रेगनेंसीज आम हो जाती है। 15 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है। खुद अमेरिका में 10 प्रेगनेंसीज में से एक टीनेज प्रेगनेंसी है। ऐसे सारे प्रॉब्लम्स देखते हुए खुद अमेरिका की गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के टैक्स बेनिफिट्स दिए लोगों को ताकि वो शादी कर लें। यूके में तो 230 पाउंड का एक मैरिज अलाउंस दिया जाता है ताकि लोग शादी करें और शादी के साथ जिंदगी गुजारें, क्योंकि मैरिज का इंस्टीट्यूशन जैसे कि खत्म होता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। अब सीधा सवाल आपसे, क्या आपको यह नहीं लगता कि ऐसे सारे फादर्स, ऐसे सारे वालिद को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए?
क्या ये उन सारी औरतों पर एक तरह का जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी नहीं है? फाइनेंशियल तौर पर, फिजिकल तौर पर, सोशल तौर पर क्या ये वो सारे बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं है? क्या उन्हें अपने बाप की प्रॉपर्टी में, विरासत में राइट मिलेगा? क्या वो फादर रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल तौर पर? ये हमारा फ्यूचर है। यही तो जनरेशन आज हमारी बड़ी हो रही है। आगे की दुनिया देखेगी कि क्या हाल होता है हमारे इस तरह के मॉरल प्रैक्टिसेस से। एक और प्रॉब्लम इसके साथ में होता है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का प्रॉब्लम। क्या आपको पता है अमेरिका की 33 करोड़ आबादी में से 11 करोड़ लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। हर साल 2 करोड़ और लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो जाती है। और अमेरिकन गवर्नमेंट को $16 बिलियन यानी इंडिया के 1,70,000 करोड़ रुपए सालाना तौर पे खर्चा करना पड़ता है इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने के लिए। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो? जी हां, वो सिस्टम है। वो सिस्टम है LAW, लव आफ्टर वेडिंग। यही लॉ भी है। ऐसी बातें करने वालों को लोग मोहब्बत का दुश्मन समझते हैं। हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं हैं, हम औरतों की इज्जत से खिलवाड़ के दुश्मन हैं। ये एक लूज रोमांस और रिजेक्शन की जगह, ट्रायल एंड एरर की जगह, मैरिज के बाहर के एक एंजॉयमेंट की जगह क्यों ना एक लॉफुल सिस्टम जो मैरिज का सिस्टम है उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं लोग? जो लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है और वो लोग इस चीज से बचना चाहते हैं, हम उनसे कहते हैं सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी का मकसद मालूम होना चाहिए। बुरे दोस्तों से, बुरी कंपनी से बचना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम पे माहौल का असर पड़ता है। और अपने आप को कोई अच्छे काम में बिजी करो। अभी जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए ये CAA के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किस तरह का एक अच्छा रोल नौजवान प्ले कर रहे हैं अपने लाइफ आफ्टर डेथ के लिए, अपने दुनिया के करियर के लिए, अपनी कंट्री को भलाई पहुंचाने के लिए अच्छे कामों में अपने आप को बिजी करिए। लास्ट में मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाजत दीजिए जिना की यानी आउटसाइड मैरिज ताल्लुकात कायम करने की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, आप मुझे इजाजत दीजिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, आओ इधर, करीब आओ। फिर उससे सवाल पूछा, क्या तुम ये पसंद करोगे कि कोई ये तुम्हारी मां के साथ करे? उसने कहा कि नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी माओं के साथ कोई ऐसा करे। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी खाला के साथ, तुम्हारी पप्पी के साथ? उसने बार बार कहा, नहीं मैं नहीं पसंद करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी पसंद नहीं करते कि उनकी बहन के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनकी खाला के साथ, उनकी पुप्पी के साथ कोई ऐसा करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके लिए एक दुआ की, ऐ अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे और उसकी शर्मगाह की, उसके प्राइवेट पार्ट्स की तू हिफाजत कर। वो शख्स कहता है, उसके बाद उसे जिना से ज्यादा बदतरीन कोई चीज नहीं लगती थी। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, जिन पर आप जिम्मेदार हैं उनका ख्याल रखें, उनसे बात करें, उन्हें फैक्ट्स बताएं, ताकि वो लोग भी जिंदगी की इन हकीकतों को बुरे तजुर्बे हुए बगैर ही समझ जाएं। आज जहां देखें बेहयाई फैलती जा रही है। क्या आप इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों की आंखें खोलने में हमारी मदद कर सकते हैं? अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और आपके क्या ख्याल है जरूर हमें कमेंट्स में बताएं। जज़ाकल्लाह खैर, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।